आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इदश शम्सु कुव्विरत व इदन नुजूमुन कदरत व इदल जिबालु सुज्जिरत व इदल इशारु उत्तिलत व इदल वुहूशु हुशिरत व इदल बिहारु सुज्जिरत व इदन नुफूसु ज़ुव्विजत व इदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। हाज़रीन मोहतरम, हफ्तावारी दरसे तफ़सीर कुरान का सिलसिला है और आज हम कुरान अज़ीम की जो तफ़सीर सुनेंगे। अम्मा पारा की सूरे तकवीर है। ये सूरत कुरान के सबसे आखिरी पारे में है। तरतीब नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर 7 है। यानी आप यूँ समझ लें कि बिल्कुल ये सूरत मुबारका इस्लाम के इब्तिदाई दौर में नाज़िल हुई और तरतीब मुसहफ़ के एतबार से कुरान अज़ीम में जो तरतीब लिखी है उस एतबार से इसका नंबर 81 है। सूरतुत तकवीर मक्की सूरत है। क़ब्ल हिजरत मक्कतुल मुकर्रमा में ये सूरत नाज़िल हुई और आपको कई बार बताया है कि मक्की सूरतों में ज़्यादातर जो बातें बताई जाती हैं वो इस्लाम की बुनियादी अक़ाइद पर कलाम किया जाता है। क्योंकि सबसे पहले इसके मुखातब कुफ़ार व मुशरिकीन थे। अल्लाह ताला की वहदानियत, हुजूर की रिसालत और बास बादल मौत यानी मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने पर, क़यामत पर ज़्यादातर इस पर जोर दिया जाता है मक्की सूरतों में। जो कि मुशरिकीन जो थे, जिनको कुरान पढ़ के सुनाया जाता था तो न वो अल्लाह की वहदानियत के इक़रार करते थे, न रसूल की रिसालत को मानते और न क़यामत को मानते। तो मक्की सूरतों में ज़्यादातर इन्हीं 3 बातों पर जोर दिया गया है, गोया कि यही 3 चीज़ें इस्लाम की बुनियादी अक़ाइद हैं। तो इसमें भी यही चीज़ें बयान की गई हैं। इस सूरत के जो मज़ामीन हैं, इस सूरत में दीगर मक्की सूरतों की तरह इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद बयान किए गए हैं और कुरान मजीद का अल्लाह ताला का नाजिल करदा कलाम होना ये बताया गया है कि कुरान, चूँकि मुशरिकीन इस कुरान को अल्लाह का कुरान नहीं मानते थे, अल्लाह का कलाम, तो ये बात बताया गया है कि ये कुरान जो है ना अल्लाह का कलाम है। और फिर क़यामत के दिन होलनाक उमूर का वाक़ होना, इंसान दुनिया में जिन चीज़ों को बहुत अजीब और बहुत अजीब समझता है उनका टूट फूट जाना, जैसे ज़मीन, पहाड़, आसमान, सूरज, चाँद और सितारों का मुतग़य्यर होकर के दफन हो जाना, ख़त्म हो जाना, यानी उनका फ़ना हो जाना, ये सारी चीज़ें बयान की गई हैं। इसमें हुज़ूर सलाम और कुरान मजीद पर किए गए एतराज़ात का जवाब भी दिया गया है। और ये बात बताई गई है कि नबी करीम सलाम गैब की खबर रखते हैं और गैब की बातें बताने में बख़ील नहीं, और कुरान मजीद सब जहानों के लिए नसीहत है। ये आखिरी तक इस सूरत का मुख्तसर मज़मून था। तकवीर के जो माना है, तकवीर के माना होता है लपेट देना, लपेटना। क्योंकि इस सूरत की पहली जो आयत है इदश शम्सु कुव्विरत, तकवीर से बना है, कुव्विरत माने होता है लपेटना, सूरज को लपेटने का जिक्र है। इस मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरतुत तकवीर रखा गया है।
इस सूरत में के सिलसिले में जो हदीस पाक आई है, जामे तिरमिज़ी किताब तफसीर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसे ये पसंद हो कि वो क़यामत के दिन को ऐसा देखे गोया कि वो नज़र के सामने है, इस तरह क़यामत को देखना चाहता है, तो उसे चाहिए कि सूरे इदश्शम्स कुव्विरत और सूरे इदस्समाउन फतरत और सूरे इदस्समाउन शक्कत की तिलावत करे और उसको पढ़े और समझे। ये 3 सूरतों में 2 सूरतें तो आपने सुन ली हैं, सूरह इंशिकाक और पिछले दर्स में सूरतुल इन्फितार भी सुन लिया है। और आपने ये एक देख लिया कि किस कदर तफसील के साथ अल्लाह ने कुरान अजीम में और इस सूरत में क़यामत के वाक़े होने के वक्त जो हादिसात रोनुमा होंगे, जो उमूर होंगे, वो बयान किया गया है। इसी तरह इस सूरत में भी क़यामत के दिन जो बहुत बड़े बड़े वाक़यात रोनुमा होंगे, इसका तज़किरा किया गया है। तफसीर अज़ीज़ में शेख अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं एक हदीस पाक कि एक दिन हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको बुढ़ापा जल्द आ गया है। और ये बात आप उस वक़्त फरमा रहे हैं जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 60 बरस की थी, जबकि आपको पता कि इंसान हमारे दौर में 60 बरस में बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, हुज़ूर आपको बुढ़ापा जल्द आ गया, यानी आपकी मिजाज शरीफ की क़ुव्वत से मुझे ये तवक्को ना थी कि इस उम्र में जो कि 60 साल के करीब है आप पर बुढ़ापे के आसार ज़ाहिर होंगे, ऐसा उम्मीद ना थी। तो मेरे आका करीम ने फरमाया कि अबू बकर, मुझे इन 5 सूरतों ने बूढ़ा कर दिया है, 5 सूरतों ने बूढ़ा कर दिया है। सबसे पहली सूरे हूद, सूरे वाक़या, सूरे वल मुरसलात, सूरतुन नबा और सूरतुत तकवीर, जिसका दर्स हम सुनने जा रहे हैं। यानी ये 5 सूरतों में अल्लाह पाक की वो अज़ाब मज़कूर हैं जो कि दुनिया और आखिरत में अम्बिया अलैहिस्सलाम की मुखालिफत करने की वजह से उम्मतों पर गुजरे हैं या गुजरेंगे। मेरे आका फरमाते हैं कि मुझे इन अज़ाबों का तज़किरा सुनते ही मेरी उम्मत का गम गलबा कर जाता है और गम आदमी को बूढ़ा कर देता है। समझ रहे? यानी हुजूर सलाम इन सूरतों को जब सरकार पर नाजिल हुई तो उम्मत का ऐसा गम हुआ कि आका फरमाते हैं इस गम ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। इसमें वो मतलब शदीद अजाब का जिक्र किया गया ये 5 सूरतों में। उन्हीं में से आज जो सूरत आप सुनने जा रहे हैं सूरत तकवीर, इसमें भी उसी चीज़ का जिक्र किया गया है। लेकिन ये बात याद रखना कि मेरे आका करीम इस्लाम की मुबारक उम्र शरीफ 63 बरस की थी। हुजूर ने 63 बरस उम्र पा करके विसार फरमाया। अब मेरे हुजूर की शान देखें कि हुजूर के बुढ़ापे से मुराद जिस्म की ज़ाहिरी कमज़ोरी है, न कि बालों की सफ़ेदी है। इसलिए कि हुजूर सलाम के बाल मुबारक इतने सफ़ेद नहीं हुए थे कि ज़ियारत करने वाले पर ज़ाहिर हो। यानी सरकार के मुबारक उम्र 63 बरस होने के बावजूद भी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, जो आपके खादिम ख़ास थे, फरमाते हैं कि आपके विसाल मुबारक के वक्त सरे मुबारक और रिश मुबारक में सफ़ेद बालों की तादाद 20 तक नहीं पहुँचती थी। कुल 20 यानी 20 भी बाल हुजूर सलाम के सफ़ेद नहीं हुए थे। और जाहिर है ये मकदार कम है। इतने बालों के सफ़ेद होने को उर्फ में बुढ़ापा नहीं कहा जाता है। अब आप देखें कि आज हमारी उम्र अगर 50-60 साल हो जाए तो पूरे सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान देखिए, 63 बरस की उम्र होने के बावजूद भी आपके कुल दाढ़ी मुबारक और सर मुबारक के बाल में 20 से कम बाल जो है ना सफ़ेद हुए थे। तो बुढ़ापे के आसार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब जिसमें अक़दस से ज़ाहिर नहीं हुआ करते थे। उसके बाद सबसे पहली आयत जो है अल्लाह पाक ने फरमाया सूरत तकवीर की, इज़ा शम्सु कुव्विरत,
शम्स कहते हैं सूरज को, इज़ा मान होता है जब, और कुव्विरत मान होता है लपेट दिया जाएगा। अल्लाह पाक ने फरमाया और ये कब होगा, जब क़यामत आएगी। क़यामत के उमूर का बयान किया जा रहा है कि जब क़यामत कायम होगी उस वक़्त क्या क्या हादिसात वाक़े होंगे, दिल दहला देने वाले, वहशतनाक, दहशतनाक, खतरनाक वाक़यात जो रूनुमा होंगे ना, उसका जिक्र किया अल्लाह ने। पहली चीज़ बताया कि इदम शम्स कुव्विरत, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा, यानी सूरज का नूर ज़ाइल कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। बल्कि बुखारी मुस्लिम की हदीस पाक में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज और चाँद दोनों को क़यामत के दिन लपेट दिया जाएगा। और दूसरे हदीस पाक में है कि दोनों को लपेट कर दोज़ख में फेंक दिया जाएगा, ताकि इनकी इबादत करने वाले इनका अंजाम देख ले। बहुत सारे लोग सूरज और चांद की इबादत करते हैं, सूरज और चांद की पूजा करते हैं, तो ये झूठे जो इबादत गुजार हैं, सूरज और चांद को माबूद समझते हैं, वो देख लें कि हमारे माबूद का ये हाल है कि वो जहन्नम में जा रहा है, तो हमारा अंजाम क्या होगा। इस वजह से सूरज और चांद को लपेट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तो ये भी क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है। जब सूरज लपेट दिया जाएगा, यानी इसका नूर, इसकी रोशनी ख़त्म कर दी जाएगी, तो फिर तारीकी छा जाएगी। अगली आयत वइज़न नुजूमुन कदरत, फरमाया कि और जब तारे झड़ पड़ेंगे, ये सितारे जो आज चमक रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं, और इन सितारों से बहुत सारी हमारी फसलों को फ़ायदा, हमने पीछे दरसों में आपको बताया हुआ है। आज जो हम फल खाते हैं उसमें जायका होता है, खुशबू होती है, तो ये इन सितारों की बरकतें हैं। याद रखना अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कायनात का, अगर सितारे ना निकले तो फलों में मिठास पैदा ना हो। बहुत सारी चीज़ें हमारे मतलब ज़मीन की पैदावार का ताल्लुक सितारों से होता है। सितारे निकलते हैं, रोशनी बिखरती है, तब जाकर के हमारी ज़मीन की फसलें अच्छी तरह तैयार होती है। सूरज निकलता है, रोशनी बिखरती है, तब जाकर के अनाज, गल्ला, फल फ्रूट अच्छी तरह पैदा होती है। ये निज़ाम इलाही है। तो फरमाया अल्लाह ने कि सितारे झड़ जाएंगे क़यामत के दिन, यानी ये सितारे बेनूर हो जाएंगे। जब सितारे झड़कर बारिश की तरह आसमान से ज़मीन पर गिर पड़ेंगे और कोई सितारा अपनी जगह बाकी नहीं रहेगा। तफसीर अजीज़ी में हज़रत शेख अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला लिखते हैं, हदीस पाक हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, आपने फरमाया कि सितारे नूर की जंजीरों के लटकने वाली किंदीलों में हैं, और इन किंदीलों की जंजीरें फरिश्तों के हाथ में हैं। यानी यूँ समझ लें कि जिस तरीके से एक मतलब किंदील होती है, यूँ लटकती होती है, आप अपने घरों में लगाए रहते हैं ना लाइट वगैरह, तो छत से लटकता रहता है और लाइट जलती रहती है। तो बताए इसी तरह ये सितारे हैं, एक किंदील में हैं, और इन किंदीलों की जो जंजीरें हैं ना, वो फरिश्तों के हाथ में हैं। फिर जब क़यामत आएगी तो फरिश्ते भी फौत हो जाएंगे, वो भी फना हो जाएंगे, तो किंदीलें उनके हाथों से छूट जाएंगी, और फिर सितारे बिखर करके ज़मीन पर गिर पड़ेंगे, और इन सितारों की रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये क़यामत के दिन अजीम वाक़या रूनुमा होगा। फरमाया कि वज़न नुजूम, नुजूम कहते हैं सितारों को, और इन कदरत मन होता है झड़ जाएंगे, यानी इनकी रोशनी ख़त्म होकर के ज़मीन पर गिर पड़ेंगे। व इज़न नुजूमुन कदरत, और जब सितारे झड़ पड़ेंगे। व इज़न जिबालु सुज्जिरत, जिबाल कहते हैं पहाड़ को, और सुज्जिरत मन होता है चलाया जाएगा। आज पहाड़ कितने ताकतवर हैं, ये ज़मीन पर जिस पर हम बैठे हैं ना, ये ज़मीन सारी की सारी पानी पर कायम है, याद रखना। और जब इस ज़मीन को अल्लाह ने रखा पानी पर, तो ये ज़मीन यूँ हरकत कर रही थी, डगमग डगमग हिल रही थी। अल्लाह ने पहाड़ों की मेख गाड़ दी, बड़े बड़े पहाड़ ज़मीन के ठहरने के लिए मतलब अल्लाह ने बनाया है। इतने ताकतवर पहाड़ होंगे हैं, लेकिन जब क़यामत आएगी तो पहाड़ों का हाल क्या होगा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वह इज़न जिबालु सुज्जिरत, और जब पहाड़ चलाए जाएंगे, ये उस दिन होगा जिस दिन क़यामत आएगी, और पहाड़ रेजा रेजा होकर गुबार की तरह हवा में उड़ जाएंगे, बिखेर दिया जाएगा, या बादलों की तरह ये पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे।
जबकि पहाड़ जमीन के लंगर हैं और जमीन को सहारा दिए हुए हैं पहाड़। लेकिन क़यामत के दिन इतनी अजीम ताकतवर मखलूक भी रेजा रेजा होकर के बिखर जाएगी। हैं? तो पहाड़ों का हाल ये होगा। व इज़ल जिबाल कल अहदिल मनफूश, सूरतुल कारिया में आपने सुना है कि पहाड़ जो है ना ये धुनी हुई रुई की तरह उड़ जाएंगे। जिस तरह रुई धुनी जाती है तो उसके छोटे छोटे मतलब जर्रे बिखर करके हवा में उड़ जाते हैं। क़यामत कायम होगी तो मजबूत तरीन पहाड़ भी इसी तरह उड़ करके सब बिखर जाएंगे। वइज़ल इशारो उत्तिलत, और जब इशार कहते हैं 10 माह की हामिला ऊँटनी को अरबी में इशार कहा जाता है। उत्तिलत मान होता है कि बेकार छोड़ दी जाएंगी। ये भी क़यामत के दिन होगा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि और जब 10 माह की हामिला ऊँटनियाँ बेकार छोड़ दी जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि देखें अरबों के नज़दीक हामिला ऊँटनियाँ सबसे ज़्यादा महबूब होती थी। अरब में ये दस्तूर था कि वो सोना चांदी से ज़्यादा जानवरों के मतलब उनके नज़दीक जानवरों की कदर व कीमत थी। यानी जिनके पास ऊँट ज़्यादा होते थे वो ज़्यादा मालदार समझा जाता था, है ना, ज़्यादा मालदार। आज के दौर में जिसके पास करेंसी ज़्यादा होती है, सोना चांदी, वो मालदार समझा जाता है। लेकिन अरब के माशरे में जिसके पास जितना ज़्यादा जानवर होता था उतना ज़्यादा वो अमीर कबीर इंसान माना जाता था। और अरब जो है ऊँटनियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। और ख़ासकर वो ऊँटनी जो बिल्कुल हामिला हो और बच्चा देने के करीब हो, वो ऊँटनी गोया की अहले अरब की जान समझी जाती थी। इतना ज़्यादा उनके नज़दीक मरगूब थे, क्योंकि 10 माह की हामिला ऊँटनी का बच्चा और दूध हासिल करने का वक्त होता था, इससे एक नफ़ा मिलता था। तो फरमाया अल्लाह पाक ने कि जब क़यामत कायम होगी तो अरब के नज़दीक जो बहुत महबूब और मरगूब शय है वो 10 माह की हामिला ऊँटनी, जिसको मतलब किसी तरह अरब वाले छोड़ते ना थे, ज़ाय ना करते थे। लेकिन क़यामत जब कायम होगी तो वो 10 माह की हामिला ऊँटनियाँ भी यूँ फिरेंगी, आवारा फिरेगी, कोई उनका पुरसाने हाल ना होगा। कौन उनको पूछेगा? लोग सब खुद अपने नफ्सा नफ्सी के आलम में होंगे, लोग खुद दहशतों में भरे होंगे, तो ऊँटनियों की तरफ तवज्जो कौन देगा? यानी ये क़यामत की वहशतनाकियों का जिक्र किया गया है कि जो चीज़ इंसान को इतना महबूब, इतना मरगूब हो, वो चीज़ जो है ना उस दिन यूँ बेकार फिर रही है, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। तो बताओ क़यामत की दहशतों का हाल क्या होगा? पूछने वाला कोई ना होगा, क्योंकि उस दिन की दहशत और होलनाकियों का ये आलम होगा कि लोग अपने हाल में मुब्तला होंगे। तो उस दिन ऊँटनियों की परवाह करने वाला कोई भी ना होगा। ये भी क़यामत की निशानी है। वइज़ल इशारो उत्तिलत, और जब 10 माह की हामिला ऊँटनियाँ आवारा फिरेंगी। वइज़ल उहूश हुशिरत, उहूश कहते वहशी जानवर को, जो दरिंदे होते हैं, शेर, चीता, ये सब फाड़ने वाले जानवरों को वहूश कहते हैं अरबी में। और हुशिरत में होता है जमा किए जाएंगे, इसलिए मैदान हश्र कहते हैं क़यामत के दिन को, जहाँ हिसाब व किताब होगा कि सारी मखलूक वहाँ जमा होगी। हश्र के माने होता है जमा होना। इसीलिए हदीस पाक में मेरे आका ने फरमाया कि युहशरुन नासु यौमल क़यामत अला मा मातू अलैहि, जिस हाल पर इंसान मरे हैं इस दुनिया से, क़यामत के दिन उसी हाल पर उनको उठाया जाएगा, जमा किया जाएगा। तो फरमाया कि वइज़ल वुहूशु हुशिरत, और जब वहशी जानवर जो है ये जमा किए जाएंगे। जिस तरीके से क़यामत कायम होगी तो हिसाब व किताब के लिए इंसानों को जमा किया जाएगा, जन्नातों को महशर के मैदान में ला करके खड़ा किया जाएगा, इसी तरह वहशी जानवरों को भी महशर के मैदान में जमा किया जाएगा। सबको अल्लाह ताला जिलाएगा, याद रखना। ये कुरान ने फरमाया वइज़ल वुहूशु हुशिरत, और जब वहशी जानवर जमा किए जाएंगे, अल्लाह ताला तमाम वहशी जानवरों को क़यामत के दिन जमा फरमाएगा। और जिन जानवरों ने दूसरे जानवरों को ईज़ा पहुँचाई होगी उनसे क़िसास लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। मसलन बेसींग वाले जानवर ने सींग वाले जानवर ने बेसींग वाले जानवर को मारा है, उसको अज़ियत दी है, तो दोनों को जिंदा किया जाएगा। और जो उसने जुल्म किया था आज के दिन, उसका भी बदला दिलाया जाएगा। जिसने जुल्म सहा है, जिसने तकलीफ उठाई है, उसको जो है ना हुक्म होगा कि तुम आज अपने जुल्म का बदला लो।
उनसे किसास दिलाया जाएगा। उसके बाद फिर तमाम जानवरों के दरमियान फैसला होने के बाद अल्लाह फरमाएगा कूनू तुराबन, सब मिट्टी बन जाओ, तो सारे जानवर मिट्टी बन जाएंगे। और इसी को देखकर काफिर जब देखेंगे हमारे सामने जहन्नम का अजाब है सब, तो वह यक़ूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, कुरान ने फरमाया है उस वक़्त काफिर तमन्ना करेगा काश हमें भी इसी तरह मिट्टी बना दिया जाता ताकि जहन्नम से के अजाब से बच सके। वह जानवर तो फिर भी बेहतर ठहरे ना इन काफिरों से, काफिर तो जानवरों से बदतर है कि जानवरों को जहन्नम की सजा तो नहीं, जहन्नम का शदीद अजाब का सामना तो नहीं करना है, बस हिसाब व किताब होने के बाद वो सब के सब मिट्टी बन जाएंगे। लेकिन इन काफिरों को, बदबख्तों को, इनको तो हमेशा के लिए जहन्नम मुक़द्दर है, शदीद अजाब में गिरफ्तार होना है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि वइज़ल वुहूशु हुशिरत, और जब जानवरों को जमा किया जाएगा। तो अब देखें कि जब जानवरों को मिट्टी बना दिया जाएगा, जब एक बात ये भी समझना है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला तमाम वहशी जानवरों को अदल करने के लिए जमा करेगा, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला इंसानों और जिन्नात को अदल के लिए जमा ना करे। उस दिन सब दरिंदे इंसानों के साथ इकट्ठा खड़े होंगे, शेर, चीते, जितने फाड़ने वाले दरिंदे हैं वो इंसानों के साथ इकट्ठा खड़े होंगे, लेकिन कोई किसी पर हमला ना करेगा। क़यामत की होलनाकियों की वजह से हमला करना भूल जाएंगे, उनको भी अपनी फिक्र होगी कि हमने जो जुर्म किया था आज उस जुर्म का बदला हमसे लिया जाएगा, आज हिसाब किताब होगा जानवरों को। तो जानवर इंसान के साथ, वहशी जानवर दरिंदे इंसान के साथ जमा होंगे महशर के मैदान में, लेकिन कोई भी दरिंदा किसी पर हमला नहीं करेगा। वो जुल्म का दिन नहीं, वो फकत इंसाफ का दिन है, वो इंसाफ का दिन है। तो यहाँ पर काफिरों को ये बात बताई गई, काफिरों जब देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना अजीम अदल इंसाफ करने वाला है कि जानवरों को भी इंसाफ के लिए जमा करेगा, जबकि ये जानवर इस दुनिया में मुकल्लफ नहीं है, उन पर शरीयत लाजिम नहीं है, फिर भी अगर जुर्म किया है किसी पर तो उसका हिसाब और इंसाफ का दिन कायम होगा उनके लिए। तो ऐ इंसानों तुम तो मुकल्लफ हो, शरीयत के पाबंद हो, अल्लाह उसके रसूल के अहकाम के पाबंद हो, अगर तुमने जुर्म किया है तो फिर तुम्हें भी हिसाब किताब के लिए जमा होना है महशर के मैदान में, और अल्लाह ताला तुमसे भी हिसाब देगा। तो ये माना होता है वइज़ल वुहूशु हुशिरत, और जब वहशी जानवरों को जमा किया जाएगा। वइज़ल बिहारु सुज्जिरत, सोचे मेरे अजीजों कैसा दिन होगा वो क़यामत का दिन, कितना होलनाक दिन होगा। आज मामूली ज़लज़ला आता है, मामूली, तो हमारे जिस्म थर्रा जाते हैं, मौत हमारी निगाहों के सामने होती है, इधर उधर भागते होते हैं कि कहाँ जाएं अपनी जान बचा ले। वो क़यामत का दिन होगा तो कहीं भाग भी तो नहीं सकते हैं ना। फिर आगे फरमाया वइज़ल बिहारु सुज्जिरत, बिहार कहते समुंदर को, बाहर की जमा है, और सुज्जिरत मतलब भड़का दिया जाएगा। इतना बड़ा समुंदर है, सारे समुंदर में आग लग जाएगी, आग, अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा जरा सोचेंगे आप। गर्मी कितनी शदीद होगी उस दिन जब समंदर आग से भड़क रहे होंगे। फरमाया वइज़ल बिहारु सुज्जिरत, और जब समुंदरों को भड़का दिया जाएगा। तफसीर इब्न कसीर में है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला समुंदरों पर पश्चिम से हवा भेजेगा जो उनको आग लगा देगी, जिसकी वजह से उनमें आग भड़क उठेगी, पूरा समंदर आग से भर जाएगा। और तफसीर अजीज़ी में शेख अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला लिखते हैं कि जब दरिया भड़काए जाएंगे और उनका पानी धुआं और आग हो जाएगा, और उसमें आग और धुएं के मिलने की वजह से गर्मी और हरारत पैदा होगी और अहले महशर की तकलीफ का बायस बनेगी, लेकिन ईमान वाले उस गर्मी और धुएं के शर से महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला ईमान वालों को, मुत्तकियों को, परहेजगारों को, नेकोकारों को उसकी गर्मी से बचा कर रखेगा। ये काफिरों के लिए होगा, फासिकों के लिए, फाजिरों के लिए, लेकिन बहरहाल ये तो होना ही है। समंदर भड़का दिए जाएंगे, ये भी क़यामत की एक अजीब निशानी होगी। वइज़न नुफूसु ज़ुव्विजत, और जब जानों को जोड़ा जाएगा। मुफस्सिरीन इसके मुख्तलिफ माने बयान करते हैं। तफसीर इब्न कसीर में है कि जो फरमाया उज़ुन नुफूस, नफ्स की जमा माने जान, इंसान की जो जान है ना हमारे अंदर,
रूह और ज़ुव्विजत मानो था जोड़ना होता है, इसीलिए ज़ौज कहते हैं, ज़ौजा कहते हैं जोड़ को। तो फरमाया वइज़न नुफूसु ज़ुव्विजत, और जब जानों को जोड़ा जाएगा। मुफस्सिरीन किराम ने इसके कई माने बयान फरमाया है। इब्ने कसीर ने लिखा है तफसीर इब्ने कसीर में, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इस आयत के बारे में पूछा गया तो फरमाया कि नेक आदमी को जन्नत में नेक आदमी के साथ मिला दिया जाएगा और बदकार को जहन्नम में बदकार के साथ मिला दिया जाएगा। एक माना ये होता है इसका, वज़न नुफूस ज़ुव्विजत, और जब जानों को जोड़ा जाएगा यानी नेक लोगों को नेकोकारों के साथ जन्नत में और बदकार लोगों को बदकारों के साथ जहन्नम में जोड़ दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा। दूसरा माना तफसीर अजीज़ी में है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ईमान वालों को क़यामत के दिन हूरे ईन यानी बड़ी बड़ी आँखों वाली जन्नती हूरों के साथ इकट्ठा किया जाएगा। सुभान अल्लाह, जिनका अल्लाह ने पहले से निकाह कर दिया है। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, कुरान में रब ने फरमाया है कि हमने नेक बंदों का निकाह जन्नत में हूरे ईन बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों वाली हूरों के साथ कर दिया है। तो निकाह तो हो गया है नेक लोगों का। अब उस जो है ना यानी गोया कि जो इंसान मुत्तकी परहेजगार मुसलमान है अपनी ज़ौजा के साथ वो मुलाकात का दिन होगा उसके लिए। फरमाया वइज़न नुफूस ज़ुव्विजत, और जब जानों को जोड़ा जाएगा मतलब ये है कि नेक लोगों को जन्नतियों को जन्नत में हूर ईन के साथ मिला दिया जाएगा। एक माना ये होता है वज़न नुफूसो ज़ुव्विजत का माना होता है यानी हूर ईन के साथ इकट्ठा किया जाएगा। और फिर दूसरा कि जब कुफ़ार को शैतानों के साथ मिला दिया जाएगा। ये काफिर नेकोकार तो हूर ईन के साथ मिला जाएंगे, बदकार फुस्साक कुफ़ार को शैतानों के साथ मिला दिया जाएगा। और तीसरा माना ये बताया है कि जानें अपने जिस्मों के साथ या अपने अमलों के साथ मिला दी जाएंगी, रूहें अपने जिस्मों के साथ लौटा दी जाएगी। चूँकि हमारी रूह जब मरने के बाद जिस्म कब्र में होता है, रूह का मकाम अलग अलग है। और मैंने आपको पिछले दर्स में ये बताया है किसी का आला इल्लिय्यीन में होता है, किसी का सिज्जीन में होता है, काफिरों का फासिकों का। तो बहरहाल रूह का ताल्लुक जिस्म से रहता है। तो क़यामत कायम होगी तो अल्लाह ताला उस रूह को उसी जिस्म में ला करके जमा फरमा देगा, जोड़ देगा। ये माना वइज़न नुफूस ज़ुव्विजत, जब जानों को जिस्मों के साथ यानी रूहों को जिस्म के साथ मिला दिया जाएगा। फिर हुक्म होगा चलो अब खड़े हो जाओ, हिसाब किताब के लिए तैयार हो जाओ। एक माना ये है इसका कि रूहों को जानों को उनके जिस्मों के साथ मिला जाएगा। बल्कि जिसका जिस्म मिट्टी में मिल गया है, बल्कि जानवरों ने खा लिया है, आग में जला दिया है, दरिया में सड़ गया है ना, तो एक रीढ़ की हड्डी की बारीक चीज़ उलमा ने लिखा हुआ है इंसान के जिस्म में अल्लाह ने ऐसी शय पैदा की है कि जो दूरबीन से भी नजर नहीं आती है, इतनी बारीक है, वो कभी भी खत्म नहीं होती है। तो उसी पर अल्लाह ताला सारे जिस्म को पैदा फरमा देगा। और उसके बाद रूह जहाँ कहीं हो सिज्जीन में है वहां से रूह उनको निकाला जाएगा, उस जिस्म में जिस जिस्म में दुनिया में वो रूह थी उसी में ला करके जोड़ दिया जाएगा। नेक लोगों का इल्लिय्यीन में जिस मतलब रूह है उसकी, तो वहां से निकाल करके वहां किसी का चाहे जमजम में है, किसी का उसके कब्र के पास है। रूहों का मकाम अलग अलग है, किसी का अर्श आज़म है। तो बहरहाल रूहों का मकाम जहां जो रूह है वो रूहें अपने जिस्म में आकर के क़यामत के दिन मिलेंगी। फिर दोबारा जिस तरह दुनिया में था उसी तरह इंसान बन करके खड़ा होगा और महशर के मैदान में आकर हिसाब किताब के लिए तैयार खड़ा हो जाएगा। ये माना हुआ था वइज़न नुफूसो ज़ुव्विजत। फिर फरमाया कि वइज़ल मौऊदतु सुइलत। मौऊदत अरबी में कहते हैं कि उस बच्ची को जिसको जिंदा दरगोर कर दिया गया था, जिंदा जिस बच्ची को गाड़ दिया गया था। ज़बाने जाहिलियत में बास कबीले अरब में ऐसे थे जिनके यहाँ बेटियां पैदा होती तो जिंदा ही कब्र में दफन कर देते थे। ये मशहूर बात है, आपको पता है। ऐसे सारे कबीले नहीं थे लेकिन बास कबीले ऐसे थे जो बेटियों को जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया करते थे। तो मऊदा उस बेटी को कहते हैं जिसको उसके घर वालों ने जिंदा जमीन में गाड़ दिया है। और सुइलत मन होता है पूछा जाएगा। फरमाया कि अल्लाह पाक ने कि क़यामत के दिन वइज़ल मऊदतु सुइलत, और जब जिंदा दरगोर की हुई बेटी से सुइलत पूछा जाएगा बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत। ज़म्ब कहते गुनाह को, क़ुतिलत मानो था मारा गया। बताओ कि तुझे किस गुनाह के बिना पर कत्ल किया गया था।
बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, किस जुर्म की बिना पर तुझे मारा गया था। समझ रहे हैं, अहले अरब का दस्तूर था कि ज़माने जाहिलियत में वो लड़कियों को ज़मीन में दफन कर देते थे, और यह सवाल कातिल की सरजनिश के लिए होगा ताकि वो लड़की जवाब दे मैं बेगुनाह मारी गई थी। यानी आप यूँ समझ लें कि वो छोटी सी नन्ही मन्नी बच्ची जो अभी शऊर तक नहीं पहुंची थी, उसको तो मार दिया गया, जिंदा दफन कर दिया गया, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला उससे पूछ रहा है, जिसने उसको कत्ल किया उसके बाप ने उससे सवाल नहीं कर रहा है कि तूने क्यों अपनी बेटी को मारा। सवाल किससे हो रहा है? उस बेटी से, लड़की से हो रहा है कि तुझे क्यों मारा गया। उलमा ने बयान फरमाया कि अल्लाह ताला इतना नाराज होगा उस कातिल बाप से कि अल्लाह ताला उससे बात करना पसंद नहीं करेगा, इतना नाराज होगा उसकी सरजनिश के लिए कि तूने इतना बड़ा गुनाह किया हुआ है। उस बेटी से पूछा जाएगा बताओ तुझको क्यों कत्ल किया गया, जिंदा क्यों गाड़ दिया गया था, ताकि वो लड़की जवाब दे, फिर उस कातिल बाप को अल्लाह की तरफ से सजा मिले। तो बताया कि मजमूल कबीर में, बल्कि मजमू ज़वाइद में भी एक हदीस पाक लिखी है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इस आयत के बारे में पूछा गया, व इज़ल मऊऊदतु सुइलत, और जब जिंदा दफन की हुई लड़कियों से पूछा जाएगा तो उन्होंने नाम लेकर फरमाया कि एक साहिब थे जिनका नाम कैस बिन हाजिम था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ज़माने जाहिलियत में अपनी 8 बेटियों को जिंदा ज़मीन में दफन कर दिया था, 8 बेटियों को जिंदा गाड़ दिया था, तो अब मेरे लिए क्या हुक्म है। अब तो अल्लाह ने इस्लाम का नूर अता फरमा दिया, उनको अपने किए पर नदामत हुई, शर्मिंदगी हुई, वो चाहते थे कि अब इस दुनिया ही में इसकी माफ़ी तराफ़ी करा ले। अब ये ज़माने जहलियत में था, हालत कुफ्र में इन्होंने ये काम किया था, अब इस्लाम का नूर मिल गया और इस्लाम इन तमाम चीज़ों की मुखालिफत करता है, जिंदा बेटियों को दफन करने से रोकता है। अब वो सहाबी हुजूर की बारगाह में, क्या आका मेरे लिए क्या हुक्म है, क्या करें, इस गुनाह का मतलब धब्बा धुल जाए। तो नबी करीम इस्लाम ने फरमाया कि तुम हर बेटी की तरफ से एक गुलाम आजाद कर दो, हर बेटी की तरफ से एक गुलाम मैंने कफारा के तौर पर आजाद कर दो। अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरे पास गुलाम नहीं है, अलबत्ता मैं ऊँटों का मालिक हूँ। तो मेरे आका ने फरमाया कि अगर तुम चाहो तो फिर हर बेटी के बदले एक ऊँट फिर हदिया कर दो, ताकि उसका कफारा हो जाए, अल्लाह ताला तुमसे राजी हो जाए। अरबों के यहाँ जब कोई लड़की पैदा होती और वो उसको जिंदा रखना चाहते तो उसको ऊन का जुब्बा पहनाकर जंगल में बकरियों और ऊँटों को चराने के लिए छोड़ देते, और अगर वो उसको कत्ल करना चाहते तो उसको छोड़ देते, हत्ता कि जब उसका कद 6 बालिश का हो जाता, चलने फिरने के वो बेटी लायक हो जाती, तो उसका बाप उसकी माँ से कहता इसको खूबसूरत कपड़े पहनाओ, हत्ता कि मैं इसको इसके रिश्तेदार से मिलाने के लिए जाऊंगा। और उसने सहरा में यानी जंगल में जो है ना एक गड्ढा खोदा हुआ होता था, वो उस लड़की को वहां लेकर जाता और उससे कहता कि इस कुएं में झांक कर देखो। फिर वो लड़की उसमें झांकती तो वह बाप पीछे से धक्का देकर उसमें गिरा देता और फिर ऊपर से मिट्टी डालकर बराबर कर देता। ये तरीका था उनके यहाँ बच्चियों को जिंदा गाड़ने का। तो बताएं मेरे अजीजों कितना बड़ा जुर्म था। इमाम राजी ने फरमाया कि अरब अपनी बेटियों को इसलिए जिंदा दरकोर करते थे कि उनको बेटी का बाप कहलाने से आ रहा था, या वो तंगी रिज़्क़ से बेटियों को कत्ल कर देते थे कि मलाइका अल्लाह ताला की बेटियां हैं, तो वो बेटियों को बेटियों के साथ मिला देते थे। मुशरिकीन अरब का एक गंदा अकीदा ये भी था, वो कहते थे कि अलबनातो अलमलाइकतु बनातुल्लाह, मलाइका अल्लाह की बेटियां, वो ये कहते थे माज़अल्लाह, अल्लाह पर तुहमत लगाते थे। तो वो कहते थे कि बेटियां अल्लाह की हैं तो फिर ये बेटी है तो अल्लाह के हवाले कर देते थे माज़अल्लाह। ये उनका एक सड़ा हुआ गंदा अकीदा था। हालांकि अल्लाह ताला बेटियों से बेटों से पाक है, लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह की शान ये है कि न किसी का बाप है न किसी का बेटा है। इमाम तबरानी ने अपनी किताब में एक वाक़या लिखा हुआ है, बहुत ही दर्दनाक वाक़या, वो आपको सुना दूँ इस मौजू के तहत। हजरत सासा बिन नाजिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर की सहाबी हैं, दरे रसूल पर कलमा पढ़ने के लिए आए, तो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। मुसलमान होने के बाद अर्ज़ करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौरे जाहिलियत में हमने जो नेकियां की हैं, यानी कुफ्र के ज़माने में
क्या वो उनका भी अजर हमें मिलेगा, जबकि हमको अल्लाह ने इस्लाम दे दिया और हमने वो नेकियां की थी ज़माने कुफ्र में। वो सवाल कर रहे थे हुजूर क्या उनका सवाब भी हमें मिलेगा? तो मेरे आका ने फरमाया कि सासा बता तूने क्या नेकी की है? तो कहने लगे या रसूलल्लाह मेरे 2 ऊँट गुम हो गए, मैं अपने तीसरे ऊँट पर बैठकर अपने दोनों ऊँटों को तलाश करने के लिए निकला। अपने ऊँटों को तराशते तराशते जंगल के उस पार दूर निकल गया जहाँ पुरानी आबादी थी। वहाँ मैंने अपने 2 ऊँटों को पा लिया। क्या देखा कि एक बूढ़ा आदमी जानवरों की निगरानी पर बैठा था। तो मैंने उसको कहा कि ये 2 ऊँट तो मेरे हैं। तो वो कहने लगा ये तो चरते चरते यहाँ आए हैं, अगर तुम्हारे हैं तो फिर तुम इनको ले जा सकते हो। इतने में अभी हम उससे बात ही कर रहे थे कि कुछ पानी और चंद खजूरें आ गई खाने के लिए। तो मैं पानी और खजूर खा रहा था कि एक बच्चे के रोने की आवाज आई। बूढ़ा पूछने लगा कि बताओ बेटा आया है कि बेटी आई है? यानी घर में जो बूढ़ा था उसके घर में पैदाइश हुई बच्चे की। तो बूढ़े ने कहा कि बताओ क्या आया है, बेटा है या बेटी? तो मैंने पूछा कि बताओ बेटी हो तो क्या करोगे? वो कहने लगा कि अगर बेटा हुआ तो कबीले की शान बढ़ाएगा, और अगर बेटी हुई तो अभी यहाँ इसे जिंदा दफन करा दूंगा, इसलिए कि मैं अपनी गर्दन अपने दामाद के सामने झुका नहीं सकता हूँ। मैं बेटी के पैदाइश पे आने वाली मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर सकता, अभी दफन करा दूंगा बेटी पैदा हुई होगी। हजरत सासा कहने लगे कि या रसूलल्लाह ये बात सुनकर मेरा दिल नर्म हो गया। मैंने उससे कहा कि बूढ़े फिर पता कर क्या पैदा क्या हुआ, बेटा या बेटी? उसने मालूम किया तो पता चला कि घर में बेटी की पैदाइश हुई है। मैंने कहा क्या वाकई तू दफन करेगा? कहने लगा हाँ। मैंने कहा दफन ना कर, मुझे दे दे, मैं ले जाता हूँ इस बेटी को। तो वो हजरत सासा कहते हैं कि या रसूलल्लाह वो बूढ़ा मुझे कहने लगा अगर मैं बच्ची तुमको दे दूँ तो बताओ तुम मुझे क्या दोगे? मैंने कहा कि तुम मेरे 2 ऊँट रख लो और बच्ची मुझे दे दो। कहने लगा नहीं, 2 नहीं, जिस ऊँट पर तू बैठ कर आया है वो भी लूंगा। तो मैंने कहा कि ठीक है ले लेना, एक आदमी मेरे साथ भेज दे और वो मुझे घर पर छोड़ आए, मैं तुझे 3 ऊँट दे दूंगा। हजरत सासा कहते हैं हुजूर मैंने 3 ऊँट देकर बच्ची ले ली। मैं बच्ची को लेकर घर आया, मेरे कनीज ने इसको दूध पिलाया, मैंने इसकी परवरिश की। वो बच्ची मेरी दाढ़ी के बालों के साथ खेलती, वो मेरे सीने से मिलती, मुझे प्यार करती। कहते हैं बस उसका अंदाज देखकर फिर मुझे बच्चियों से मोहब्बत हो गई। अब मैं ढूंढने लगा कि कौन कौन सा कबीला बच्चियों को जिंदा दफन कर देता है। मैं तलाश रहा था कि कौन कौन सा कबीला बच्चियों को जिंदा दफन कर देता है। कहते हैं हजरत सासा या रसूलल्लाह मैंने 3 ऊँट देकर बच्चियां लाया करता। मैंने 360 बच्चियों की जान बचाई है। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा कारनामा, मामूली काम। 360 बच्चियों की जान बचाई। मेरे घर में 360 बेटियां पलती हैं। हुजूर मुझे बताएं मेरा मालिक क्या इसका अज्र मुझे देगा? मेरे आका कहते हैं कि हुजूर ने ये सुना ना कि 360 बेटियों की इसने जान बचाई है। कहते हैं कि हुजूर इस्लाम का रंग मुबारक बदल गया और सरकार इस्लाम के दाढ़ी मुबारक पर आंसू गिरने लगे। सरकार की आंखें अश्कबार हो गई, ये जुल्म मुस्लिम करके कि लोग इस तरह दफन करते हैं बेटियों को। मुझे सीने से लगा लिया उन्होंने। हुजूर इस्लाम इतना खुश हुए हजरत सासा से, कहते हैं कि आका ने मुझे सीने से लगा लिया, मेरा माथा चूम कर फरमाने लगे ऐ सासा ये तो तुझे अजर ही मिला है कि रब ने तुझे दौलत ईमान अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, पता चला कि ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं। हालांकि उनका ये कारनामा 360 बेटियों की जान बचाना ये बहुत बड़ा कारनामा है, मामूली बात नहीं, बहुत बड़ा। रब ने कुरान में क्या फरमाया, मन अहया नफ्सन फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, जिसने किसी एक की जान बचाई उसने गोया कि सारे इंसानों की जान बचाई है। और सासा ने तो 360 बच्चियों की जान बचाई थी। तो मेरे आका ने फरमाया जो तूने इतना बड़ा कारनामा किया है अल्लाह ने दुनिया में तुझे अजर तो दे दिया, तुझे ईमान की दौलत अता फरमा दी। पता चला कि ईमान की दौलत से बढ़कर कोई खजाना नहीं है, इतना बड़ा खजाना ईमान की दौलत है। अब देखो मेरे अजीजों, हमें तो अल्लाह ने मुफ्त में अता फरमाई,
हमने कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया, कोई काम नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने बिन मांगे बगैर मेहनत के इतनी बड़ी अजीम नेमत ईमान हमको अता फरमा दी। लेकिन हम अपनी ईमान की कदर करने से गाफिल हैं। अल्लाह हमें ईमान की कदर नसीब फरमाए। फरमाया कि ये तेरा दुनिया का अजर है और तेरे रसूल का वादा है, क़यामत के दिन रब्बे करीम तेरे लिए खजाने खोल देगा अपनी रहमत के। सुभान अल्लाह। तो किसी की जान बचाना ये बहुत बड़ी नेकी है मेरे अजीज़ों। आज लोग जो है ना, ये मुसलमान बेटियों को यहूद व नसारा की साजिश बरगराते हैं कि इस्लाम ने बच्चियों को पर्दा करने का हुक्म दे दिया तो चुप कर रहो, इनकी आज़ादी छीन ली है और इनके साथ जुल्म किया है। याद रखना, जो इंसाफ इस्लाम ने औरतों के साथ किया है, बेटियों के साथ ना किसी मजहब ने नहीं किया। हर मजहब चाहता है अपनी औरतों को जो है ना नंगा फिराए, उसके साथ जो है ना अय्याशी करे और जिस परस्ती के साथ उसको लगा दे। लेकिन इस्लाम वाहिद मजहब है जिसने औरतों की इज्जत व आबरू की, जान की भी हिफाजत फरमाई। याद रखना, ये इस्लाम का एहसान है जिसने बेटियों को अपने लिए बदनामी का बाइस समझकर जमीन में दफन कर देने वाले इंसानों को इस जुर्म का एहसास दिलाया और लोगों की नजरों में बेटी की इज्जत और वकार जो है ना बढ़ाया। बेटियों के फजाल बयान करके माशरे में बरसों से जारी इस दर्दनाक अमल का खात्मा किया जो बेटियों को दफन किया जाता था। मालूम हुआ कि इस्लाम औरतों पर जुल्म नहीं करता बल्कि उन्हें हर तरह के जुल्म से बचाता है, चाहे वो जुल्म उनकी जिंदगी खत्म करके किया जाए या उनकी इज्जत नामूस और उनके जिस्म से खेल कर या उनके जिस्म की नुमाइश करके किया जाए। ये सब उनकी जिल्लत ही है जो उनकी नुमाइश मतलब जिस्म की होती है। इस्लाम इन सब से बचाता है। इससे उन लोगों को अपने तर्ज अमल पर गौर करना चाहिए जो औरतों के बारे में इस्लाम के हकामात को उसके ऊपर जुल्म करार देते हैं। चादर और चार दीवारी को औरत के हक में नाइंसाफी कहते हैं और रोशन ख्याली और नाम निहाद तहजीब व तमद्दुन के नाम पर औरत को बेहया करना चाहते हैं। और क्या कहते हैं, इससे उन्हें सबक लेना चाहिए और मुसलमान औरतों को भी समझना चाहिए। मेरे आका ने जो बेटियों की फजीलत बयान फरमाया कि जिसकी 3 बेटी हो उसकी परवरिश करे, उसको पढ़ाई लिखाई अच्छी तालीम और तरबियत करे तो वो और मैं क़यामत में इस तरह होंगे। फिर मेरे आका ने अपनी दोनों मुबारक उंगलियों को मिलाया, फरमाया जिस तरह दोनों उंगलियां करीब हैं एक दूसरे के, इसी तरह हम जन्नत में उसके करीब होंगे, वो हमारे करीब होगा जन्नत में। बड़ी फजीलत मेरे आका करीम ने बयान फरमाई है। बहरहाल एक तफसील थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वइज़ल मौऊदतु सुइलत, और जब जिंदा दरगोर बच्चियों से पूछा जाएगा बेअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, किस गुनाह की बिना पर तुम्हें कत्ल किया गया। वइज़ा सुहफ़ु नुशिरत, अगली आयत फरमाया और जब नामा अमाल हिसाब के लिए खोले जाएंगे। सब लिख दिया जाता है, इंसान जब मरता है उसका नाम अमाल लपेट दिया जाता है और उसके बाद फिर क्या होगा, हिसाब का जब वक्त आएगा, क़यामत कायम आएगी तो वो नाम अमाल वापस खोल दिया जाएगा और हाथ में पकड़ा दिया जाएगा हमारे और हुक्म होगा इक़रा किताबक, ऐ बंदे आज खुद तू अपना नामा अमाल पढ़ करके सुना, तूने दुनिया में क्या किया था, क्या कहा था। फरमाया वइज़ा सुहफ़ु नुशिरत, और जब सहीफे यानी नामा अमाल नुशिरत खोल दिए जाएंगे। वइज़ा समाउ कुशितत, और जब आसमान खींच लिया जाएगा, आसमान की चादर जो तली है ना, ये चादर को खींच दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आसमान के ऊपर जन्नत और अल्लाह का अर्श है, आसमान को उनसे अलग कर लिया जाएगा। जिस तरह ज़बीह यानी जानवर ज़बह करके खाल खींच दिया जाता है, इसी तरह क़यामत के दिन आसमान को भी खींच लिया जाएगा। उसके बाद फरमाया कि वइज़ल जहीम सुइरत, और जब जहन्नम को भड़काया जाएगा। अल्लाह अकबर। वइज़ल जहीम सुइरत, जहीम कहते जहन्नम को और सुइरत माने सुइरत भड़काया जाएगा, यानी अल्लाह के दुश्मनों के लिए जहन्नम भड़काई जाएगी। इससे मुराद ये है कि क़यामत के दिन जहन्नम की भड़क में और इजाफा किया जाएगा ताकि वो कुफ्फार को हमेशा जलाती रहे, वरना जहन्नम तो जब से पैदा की गई तब से ही भड़क रही है, लेकिन क़यामत के दिन मजीद इसकी भड़क में इजाफा किया जाएगा। जहन्नम की आग हदीस पाक में है, जामे तिर्मिज़ी की किताब सिफ़तुल जहन्नम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की आग 1000 साल भड़काई गई, यहाँ तक कि वो सुर्ख हो गई।
फिर 1000 साल तक भड़काई गई यहाँ तक कि वो सफ़ेद हो गई, फिर 1000 साल तक भड़काई गई यहाँ तक कि वो सियाह तारीख हो गई। अब वो इंतहाई सियाह है जहन्नम। जहन्नम में रोशनी नहीं है, हालांकि आग में आप देखते दुनिया की आग रोशनी होती है, अंधेरा हो आग जला दे लाइट हो जाती है, लेकिन जहन्नम की आग बिल्कुल सियाह और तारीख है। उस दिन जहन्नम को मजीद काफिरों के लिए, फासिकों के लिए भड़काया जाएगा। वइज़ल जहीम सुइरत, और जब जहन्नम भड़काया जाएगा। वइज़ल जन्नत उज़लिफत, और जब जन्नत करीब की जाएगी, यानी जन्नत करीब कर दी जाएगी। वइज़ल जन्नत माने जन्नत, उज़लिफत माने मुत्तकियों के, परहेजगारों के, अल्लाह के प्यारों के करीब लाई जाएगी। वइज़ल जन्नत उज़लिफत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। अल्लाह पाक फरमाया अल्लाह पाक ने जब ये सारे वाक़यात रोनुमा होंगे ना, हर जान को मालूम हो जाएगा कि जो हाजिर लाई है, यानी दुनिया में जो कुछ किया था, जब ये सारे वाक़यात रोनुमा होंगे, क़यामत कायम होगी, महशर के मैदान में खड़े हो जाएंगे, नाम अमल मिल जाएगा, तो हर एक को पता चल जाएगा कि हमने दुनिया में क्या गुल खिलाए थे, क्या कुछ किया था, अच्छाइयाँ बुराइयाँ। अलिमत नफ्सुन, हर जान जान लेगी, माँ कद्दमत व अखरत, जो आगे भेजा और जो पीछे छोड़ा। मैं जब 12 हादिसात वाक़े होंगे, उस वक़्त हर जान को मालूम हो जाए कि वो कौन सी नेकी या बदी अपने साथ लेकर मतलब हाजिर हुई। उस वक़्त जो हाल होगा उसका जिक्र एक और मकाम पर अल्लाह ने फरमाया, सूरह आल इमरान आयत नंबर 30 में, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा व मा अमिलत मिन सूइन तवद्दु लव अन्न बैनहा व बैनहु मदन बईदा व युहद्दिरुकुमुल्लाहु नफ्सहु वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। अल्लाह पाक फरमाता है, जिस दिन हर शख्स अपने तमाम अच्छे और बुरे आमान अपने सामने मौजूद पाएगा तो तमन्ना करेगा काश इसके दरमियान और इसके अमाल के दरमियान कोई दूर दराज की मसाफत हायल हो जाती, ये अमल हमसे दूर हो जाता। और फिर अल्लाह तुम्हें अपने अज़ाब से डराता है और अल्लाह बंदों पर बड़ा मेहरबान है। फरमाया ये सारे वाक़यात रोनुमा होंगे क़यामत के दिन, तो जाकर के जो है ना क़यामत कायम होगी। 12 अहम हादिसात रोनुमा होंगे। अब एक बार शुरू से लेकर सिर्फ इसका तर्जमा आपको दोहरा देता हूँ। अभी दर्स चूँकि बाकी है, आधी मतलब सूरत हुई, आधी सूरत का दर्स इंशाअल्लाह आइंदा देंगे। फरमाया इदा शम्स कुव्विरत, तर्जुमा सुनिए। अंदाज़ मतलब कुरान की फसाहत और बलागत का अंदाज़ और कितना खूबसूरत कलाम है और कैसे वाक़यात रोनुमा होंगे। इदा शम्स कुव्विरत, फरमाया और जब सूरज को लपेट दिया जाएगा। वइज़न नुजूमुन कदरत, और जब सितारे झड़ पड़ेंगे। वइज़न जिबालु सुज्जिरत, और जब पहाड़ चलाए जाएंगे। वइज़ल इशारु उत्तिलत, और जब 10 माह की हामिला ऊँटियाँ आज़ाद फिरेंगी। वइज़ल वुहूश हुशिरत, और जब वहशी जानवरों को जमा किया जाएगा। वइज़ल बिहारु सुज्जिरत, और जब समंदरों को भड़काया सुलगाया जाएगा, समंदर को यानी उसमें आग लगा दी जाएगी। वइज़ल नुफूस ज़ुव्विजत, और जब जानों को जोड़ा जाएगा। वइज़ल मौऊदत सुइलत, और जब जिंदा दरगोर लड़कियों से पूछा जाएगा। बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, किस गुनाह के बिना पर तुम्हें कत्ल किया गया। वइज़ा सुहुफ़ु नुशिरत, और जब नाम-ए-आमाल खोला जाएगा। वइज़ा समाउ कुशितत, और जब आसमान खींच लिया जाएगा। वइज़ल जहीम सुइरत, और जब जहन्नम को भड़काया जाएगा। वइज़ल जन्नत उज़लिफत, और जब जन्नत को करीब की जाएगी। अलिमत नफ्सुम मा अहदरत, तो हर जान को पता चल जाएगा जो कुछ वो हाजिर लाई है। अल्लाह हमारे हाल ज़ार पर रहम फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन बस क़यामत की और महशर की और आखिरत की तैयारी करते रहने के अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी।